जय हिंद दोस्तों, आज मैं पंकज साहब सभी लोगों को सम्मन और वारंट के बारे में बताने वाला हूं कि सम्मन और वारंट में क्या अंतर है। एक्चुअल में सम्मन क्या होता है, वारंट क्या होता है। मेरे बहुत सारे चीज पब्लिक मैन हो या फिर कोई आरोपी व्यक्ति हो या फिर कोई भी हमारे पुलिस वाले भाई हो या फिर कोई भी जैसे गवाह किसी भी केस में बड़ा हो, उन सभी के हमेशा मीन्स किसी भी मुकदमे में सम्मन जरूर जारी किए होंगे, ठीक है। और वारंट भी बहुत सारे मामलों में जैसे बेलेबल नॉन अवेलेबल वारंट वगैरह आपके निकल रहे होंगे, या सर्च वारंट हो गया या प्रॉपर्टी का अटैचमेंट वाला वारंट हो गया। तो ये वारंट और सम्मन एक्चुअल में होता क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और मेजर इसके 6-7 डिफरेंस बताने वाला हूँ, जो हमारे लोअर स्कूल कोर्स के प्रतिभागियों के लिए भी जरूरी है और आम जनता के लिए भी इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी के लिए तो यह अति आवश्यक है, ठीक है भाई। सबसे पहले कि सम्मन हर मुकदमे में जारी किया जाता है। सबसे मेन चीज है कि सम्मन हर एक मुकदमे में कोई भी ये एक मीन्स कानूनी नोटिस होता है जो किसी भी गवाह को बुलाने के लिए जारी किया जाता है, सबसे पहला पॉइंट। वहीं उसका वारंट का पहला पॉइंट हम बताएं तो वारंट सिर्फ जहां सम्मन की तामील नहीं हुई होती या फिर गंभीर मामलों में, 2 मामलों में वारंट जारी किया जाता है, और सम्मन कम गंभीर वाले मामलों में और किसी को भी अदालत में बुलाने के लिए एक नोटिस जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला डिफरेंस। इसका दूसरा डिफरेंस है, सम्मन की 2 प्रतियां तैयार की जाती है। सम्मन की 2 प्रतियां, जैसे एक सम्मन की कॉपी होगी, हम जिसको जो आरोपी या गवाह को जिसको बुलाना है उसको दे देंगे, एक हमारे पास रहेगी, उसमें रिसीविंग ले लेंगे, ठीक है। तो सम्मन की हमेशा 2 प्रतियां होती है और वारंट की हमेशा 1 प्रति होती है, जिस पे हम साइन करवा के वापस ले आते हैं उस आरोपी व्यक्ति से, ठीक है। इसका पॉइंट नंबर 3, सम्मन हमेशा एक तरह से ही जारी किया जाता है, वहीं वारंट 3 तरह से जारी किया जाता है। जैसे सम्मन तो एक तरह से हो गया, वारंट 3 तरह से किस किस तरीके से, सर्च वारंट, अरेस्ट वारंट और प्रॉपर्टी की जो अटैचमेंट हम करते हैं उसका वारंट। तो 3 वारंट हो गए, सर्च वारंट या फिर आपका अरेस्ट वारंट और प्रॉपर्टी अटैचमेंट वारंट, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, सम्मन हमेशा जो हमारा आरोपी होता है या गवाह होता है उसको बुलाने के लिए उनको पर्टिकुलर उस व्यक्ति को जारी किया जाता है। वहीं वारंट हमारे कोई भी जैसे लोक सेवक होता है या हमारा जो पुलिस अधिकारी होता है उसको जारी किया जाता है कि वो किसी भी व्यक्ति की मीन से जैसे सर्च वारंट जारी कर दिया या फिर अरेस्ट वारंट, कि वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाएगा या फिर वो उस जगह की तलाशी लेगा। तो ये हमारे मीन्स पुलिस या लोक सेवक के लिए जारी किया जाता है वारंट। और सर्च मीन्स सम्मन किसके लिए जारी किया जाता है, किसी भी आरोपी या गवाह को बुलाने के लिए। आपका हो गया चौथा पॉइंट। अब इसका 5वां पॉइंट है, सम्मन हमारी जो BNSS की धारा नंबर 63 है उसके तहत जारी किया जाता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। वहीं वारंट BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा नंबर 72 के तहत जारी किया जाता है भाई, ठीक है। इसके अलावा मेजर डिफरेंस जो 5 डिफरेंस है मैं आपको बता चुका हूं। और सम्मन की एक बात और ध्यान रख लीजिए आप, सम्मन एक निश्चित तारीख और निश्चित समय के लिए जारी किया जाता है, वहीं वारंट की कोई भी निश्चित तारीख और समय बाउंड नहीं होता। वारंट जब तक जारी रहता है जब तक या तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई ना कर दे या फिर अदालत उस वारंट को निरस्त ना कर दे, मीन्स उसको रद्द ना कर दे, जब तक वारंट जारी रहता है, ठीक है भाई। तो सम्मन और वारंट के बारे में जो भी मुख्य इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके अलावा फिर भी आपकी कोई क्यूरीज है या फिर आप कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है भाई। मुख्य फिर दोबारा से एक बार रिवीजन मरवा देता हूँ। सम्मन हर मुकदमे में किसी भी आरोपी या गवाह को बुलाने के लिए, वारंट सिर्फ जहाँ पे उसकी तामील नहीं हुई सम्मन की या फिर गंभीर किस्म के मामलों में। सम्मन की 2 प्रतियां होती हैं, वारंट की 1 प्रति होती है सिर्फ। सम्मन एक तरह से जारी किया जाता है, वारंट 3 तरह से। कौन सा, अरेस्ट, सर्च और प्रॉपर्टी ऑफ अटैचमेंट वाला मीन्स जो भी करते हैं हम, ठीक है। सम्मन का चौथा क्या हो गया, आरोपी और गवाह दोनों को बुलाने के लिए किया जाता है। वहीं वारंट किसके लिए किया जाता है, जो मतलब कि पुलिस वाले होते हैं या लोक सेवक होते हैं उनको भाई उनको गिरफ्तार करके ले आओ या उनकी जगह को सर्च करो, ठीक है भाई। वहीं सम्मन मैंने बताया एक निश्चित तारीख और समय के लिए होता है। वारंट कोई तारीख और समय निश्चित नहीं है, जब तक पुलिस कार्रवाई ना कर दे या अदालत उसको रद्द ना कर दे। सम्मन 63 BNSS में और वारंट 72 BNSS में। ये मुख्य 6 पॉइंट थे, आपको ये याद कर सकते हैं। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।